ये है दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट। इस बुक समरी को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस बुक समरी में एक ऐसा सीक्रेट बताया गया है जिसके द्वारा तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो। सोचो, एक ऐसा राज जो तुम्हारी हर परेशानी का हल हो सकता है। एक ऐसा सीक्रेट जो तुम्हारी जिंदगी के हर फेलियर को सक्सेस में बदल सकता है, जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह राज तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी था, लेकिन तुम इसे समझ ही नहीं पाए। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक यूनिवर्सल लॉ है जो तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करता है। रिश्ते, हेल्थ, फाइनेंस, और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। साइंस कहती है कि हर इंसान एक दिन में लगभग 60,000 थॉट सोचता है, लेकिन 90% लोगों के ख्याल निगेटिव होते हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन निगेटिव सोचते हो तो क्या तुम्हारे साथ पॉजिटिव हो सकता है? अब तक जितनी भी मुश्किलें तुमने फेस की है, क्या उनकी वजह तुम्हारे अपने ही विचार तो नहीं? दोस्तों, ये बात आपको नॉर्मल लग सकती है, परंतु तुम मेरा विश्वास करो, इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए या होंगे, सबने ब्रह्मांड के इस नियम को अपनाया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी की हर क्रिएशन को अपने विजन से बनाया। इलॉन मस्क का सपना दुनिया को मंगल तक ले जाना था। ये सभी लोग केवल एक चीज़ में मास्टर थे, विचारों की ताकत का सही इस्तेमाल। लेकिन ये ताकत सिर्फ उनके पास नहीं थी, ये ताकत तुम्हारे पास भी है। द सीक्रेट हमें सिखाती है कि कैसे तुम अपने दिमाग को एक चुंबक की तरह इस्तेमाल करके अपनी हर इच्छा को अपनी ओर खींच सकते हो। तो तैयार हो जाओ एक नई जिंदगी के लिए, जिसमें न सिर्फ सपने पूरे होते हैं, बल्कि तुम अपनी जिंदगी के खुद क्रिएटर बन जाते हो। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के नियम हम सब के लिए बराबर हैं। आप चाहे भारत में रहते हो, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये दुनिया के किसी भी देश में, सृष्टि के नियम हम सब के लिए एक हैं। हम सब एक ही नियम और एक ही शक्ति के साथ काम करते हैं, और वह नियम है आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम वो रहस्य है जो कि रोंडा बर्न पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आप हर चीज को अपने विचारों और अपने दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से आकर्षित करते हैं। आप जो भी सोचते हैं और जो भी तस्वीर अपने दिमाग में रखते हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इतिहास में कामयाब लोगों ने कहीं ना कहीं अपने काम में आकर्षण के नियम का जिक्र किया है। इतिहास के सभी धर्मों ने इसका जिक्र अपनी कहानियों और ग्रंथों में किया है। दुनिया के सभी दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग किया है। वो अपने मन में दौलत के बारे में सोचते हैं और कोई भी विपरीत विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम आपके मन के प्रबल विचारों पर काम करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जिस तरह के विचार आप अपने मन में सोचेंगे, तो आप इस तरह के विचारों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे, तो अपने जीवन में सकारात्मक विचार वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे, तो आप नकारात्मक विचार वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका वर्तमान जीवन आपके बीते हुए समय के विचारों का ही परिणाम है। आप जो बातें सबसे ज़्यादा सोचते हैं, उन्हीं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई हिस्सा बेकार चल रहा है, तो उसके बारे में अपने विचार को बदलकर आप उसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से को आसानी से बदल सकते हैं। हमारे विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं, तो वो एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है, और आकर्षण के नियम से इस फ्रिक्वेंसी के लोगों, कार्यों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। यूनिवर्स में जाने वाली हर चीज़ अपने स्रोत के पास लौट आती है, और अपने विचारों के स्रोत आप हैं। इसीलिए यूनिवर्स में जाने वाले आपके विचारों के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं। जिस फ्रिक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं,
उस फ्रीक्वेंसी के विचार वाले लोगों को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। ठीक उसी तरह अगर किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आकर्षित करेंगे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है, तो हर कोई अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है? दोस्तों, हम इंसानों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। अपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता और मैं यह गाड़ी नहीं खरीद सकता। लोग ऐसी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसा अपने मन में सोचते हैं। वो अपने जीवन में ये सब कुछ नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अपने विचारों और शब्दों के जरिए इन्हीं बातों को आकर्षित कर रहे होते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारा दिमाग हर दिन लगभग 60,000 विचार सोचता है और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 80% विचार फालतू और बेकार होते हैं। ये वही विचार हैं जो हमें डराते हैं, हमें सीमित करते हैं और हमारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। सोचिए, अगर हम इन नकारात्मक और अनचाहे विचारों को सकारात्मकता और स्पष्ट लक्ष्य में बदल दें तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? आकर्षण का नियम हमें यही सिखाता है कि हम अपने विचारों और शब्दों को सही दिशा में ले जाएं। ये यूनिवर्स आपकी भावनाओं और विचारों को सीधे तौर पर लेता है, लेकिन वो नहीं, नो या नॉट जैसे शब्दों को नहीं समझता। इसका मतलब है जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, तो आपकी ऊर्जा और ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित हो जाता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। दोस्तों, अब मैं आपको आकर्षण के नियम के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जब आप बार बार सोचते हैं मुझे ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है, तो आपका ध्यान लेट पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि आपने अपने विचारों में लेट को बार बार दोहराया। इसका परिणाम ये होता है कि आपके रास्ते में ट्रैफिक, कोई ज़रूरी काम या बाधाएं आ जाती हैं, जिससे आप वास्तव में लेट हो जाते हैं। जब आप सोचते हैं ये काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो आपका ध्यान मुश्किल और नहीं कर सकता पर होता है। इसके बाद आपके जीवन में और भी ऐसे हालात आने लगते हैं जहां काम मुश्किल होता है और आप असहाय महसूस करते हैं। अगर आप बीमार हैं और सोचते हैं मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो यूनिवर्स बीमार शब्द और उससे जुड़ी भावनाओं को ग्रहण करता है। वह उसे इस तरह समझता है कि मुझे बीमार होना है। आपकी ये सोच बार बार बीमारी और कमज़ोरी को आपकी ओर खींचती है। हमें ये सोचने की बजाय ये सोचना चाहिए मैं लेट नहीं होना चाहता। इसके बजाय ये सोचें मैं समय पर ऑफिस पहुंच रहा हूं। यह काम मुश्किल है। इसके बजाय ये सोचें मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं। बीमार नहीं होना चाहता। इसके बजाय ये सोचें मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और यह काम नहीं करता, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणाम के रूप में वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज़्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वे ज़्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। दोस्तों, आज आपकी ज़िंदगी जैसी भी है, अच्छी या बुरी, उसे आपने ही आकर्षित किया है। यहाँ तक कि आपके जीवन में आपकी जो शिकायतें हैं उन्हें आपने ही आकर्षित किया है। दोस्तों, आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे कि मैंने इस कार हादसे को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया। लेकिन मैं सीधे सीधे आपसे यही कहूँगा, अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को आपने ही आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसे स्वीकार कर लिया तो यह ज़िंदगी बदलने वाली बात होगी। माइकल बर्नार्ड, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने हमें अपने विचारों को और जीवन को बदलने का एक तरीका बताया है
माइकल बर्नार्ड कहते हैं कि आप सेहतमंद महसूस करना शुरू करें, आप दौलतमंद महसूस करना शुरू करें, आप महसूस करें कि आपकी चारों ओर प्यार ही प्यार है, चाहे असल में यह सब ना भी हो। तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह आप अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। हाउ टू यूज सीक्रेट, रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में रहस्य का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ऑथर ने इस बुक में एक रचनात्मक प्रक्रिया बताई है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं उस रचनात्मक प्रक्रिया को। स्टेप 1, मांगना। इस रचनात्मक प्रक्रिया में पहला कदम है मांगना। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, अपने मन में वह चीज़ यूनिवर्स से मांगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप चाहते क्या हैं। जब भी आप किसी से कुछ मांगते हैं तो यूनिवर्स उसका जवाब ज़रूर देता है और यूनिवर्स हमेशा यही जवाब देता है कि आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आप जो भी चाहते हैं उसे एक कागज़ पर अभी लिखिए। मान लीजिए आप BMW गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना कि एक दिन मैं BMW लूँगा, बल्कि आपको इस तरह से लिखना है कि मेरे पास BMW गाड़ी है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास BMW गाड़ी है। आप अपनी किसी भी इच्छा को इस तरह से कागज़ पर लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हों। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको स्पष्ट रहना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। आपको स्पष्ट होना होगा कि आप कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हैं और उस गाड़ी की कीमत क्या है। अगर आप स्पष्टता से नहीं मांगेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं दे सकता। स्टेप 2, बिलीव। रचनात्मक प्रक्रिया का दूसरा कदम है विश्वास करना। मांगने के बाद ये यकीन करें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। कैसे मिलेगा इसकी चिंता छोड़ दें, यूनिवर्स पर भरोसा रखें। जब आप अपने मनचाही चीज़ पर विश्वास करते हैं तो पूरी सृष्टि उसे साकार करने में लग जाती है। ध्यान रहे नेगेटिव सोच से बचें। अगर आप सोचेंगे कि वह चीज़ अभी तक नहीं मिली तो यूनिवर्स उसी पर ध्यान देगा, लेकिन जब आप मानते हैं कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है तो यूनिवर्स उसे हकीकत में बदल देता है। मांगना घर या गाड़ी की बुकिंग जैसा है। बुकिंग के बाद आपको विश्वास होता है कि सही समय पर वह चीज़ आपको मिल जाएगी। यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हर परिस्थिति और व्यक्ति को प्रेरित करती है। इतिहास के सफल लोग भी पहले से यह नहीं जानते थे कि वह अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें वहां तक पहुंचा दिया। विश्वास की शक्ति से आप सब कुछ पा सकते हैं। स्टेप 3, रिसीव। रचनात्मक प्रक्रिया का तीसरा कदम है आप यूनिवर्स से जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। ठीक उसी तरह महसूस करें जैसी आप उसे पाने की बात करते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा महसूस होने पर आप खुद को इस फ्रिक्वेंसी पर रखते हैं जिस फ्रिक्वेंसी पर आपकी मनचाही चीज़ होती है। आकर्षण के नियम के अनुसार वही दो चीज़ करीब आती हैं जो एक ही फ्रिक्वेंसी पर होती हैं। सबसे पहले आप किसी चीज़ को सृष्टि से मांगते हैं, उसके बाद यकीन करते हैं कि आप उसे पा सकते हैं और उसके बाद उसे पाने के लिए अच्छा महसूस करते हैं। किसी भी चीज़ को पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करें जैसा आप उसे पाने की बात करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, इसीलिए उस चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करें जो आप चाहते हैं और आप जल्द ही उसे पा लेंगे। अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए उन भावनाओं को उत्पन्न करें जो उसे हासिल करने से जुड़ी हैं। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो टेस्ट ड्राइव करें, नया घर चाहिए तो उसे देखने जाएं। भावनाएं जगाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। कई बार अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। अब आप रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में कर सकते हैं। जो भी चाहते हैं उसे हासिल करना शुरू करें। आपकी इच्छा को साकार होने में कितना समय लगेगा, आपकी इच्छा को पूरा होने में कितना समय लगता है। रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट में डॉक्टर जो विटाले कहते हैं कि आपकी इच्छा को पूरा होने में जितना भी समय लगेगा उसके लिए कोई नियम नहीं है। आपकी इच्छा जल्द भी पूरी हो सकती है और उसमें समय भी लग सकता है।
ये सब आपकी और यूनिवर्स के तालमेल पर निर्भर करता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया था कि इस समय केवल एक भ्रम है। हम समय में विश्वास करते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में चीज़ों को एक के बाद एक होते हुए देखते हैं। आइंस्टीन और क्वांटम भौतिकी शास्त्री हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज़ एक साथ हो रही है। अगर आप इस बात को समझ लें कि समय का अस्तित्व ही नहीं है, तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में अपने लिए जो भी चाहेंगे वह पहले से ही मौजूद है। यूनिवर्स को आपकी मनचाही चीज़ देने में ज़रा भी समय नहीं लगता। आपकी मनचाही चीज़ को पाने में जो भी देरी होती है आपकी तरफ से ही होती है। आप यकीन करने में, जानने में और अपनी मनचाही चीज़ को अपने पास महसूस करने में समय लगा देते हैं। अगर आप अपने मन में अपनी मनचाही चीज़ को पाने की भावनाएं जगा लें तो यूनिवर्स जल्दी ही आपकी मनचाही चीज़ दे देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने में समय लगता है, जैसे $1 एक छोटी सी राशि है और उसे कोई भी जल्दी से कमा सकता है। दूसरी ओर $1,00,000 एक बड़ी राशि है और उसे कमाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन शायद आपको इस बात का एहसास ना हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन $1,00,000 1 मिनट में कमाते हैं। दोस्तों, आपके लिए भी यूनिवर्स के नियम वही हैं जो बड़े बिजनेसमैन के लिए हैं। अगर बड़े बिजनेसमैन 1 मिनट में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हैं, पर केवल आपके और उनकी सोचने के तरीके में फ़र्क है। बड़े बिजनेसमैन 1 मिनट में लाखों डॉलर कमाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं, जहां पर आप नहीं हैं। इसीलिए आप कम समय में ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। अगर आप समय के बारे में अपने विचार बदल दें और यह जानेंगे कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए समय का महत्व नहीं है, तो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं वह सब कुछ जल्दी ही पा सकते हैं। अपनी मनचाही ज़िंदगी। आपको ज़्यादा समय तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपनी मनचाही ज़िंदगी की भावनाओं को अपने अंदर इसी समय जगाना है और बनाए रखना है, जब तक कि आप उसे हासिल न कर लें। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। ऑथर ने हमें अपने दिन के बारे में पहले से ही योजना बनाने के बारे में बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी यात्रा पर जाने से पहले जब आप अपने दिमाग में सोचते हैं आपकी यात्रा सुखद हो, आप अपने आप से कहते हैं कि मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप यूनिवर्स में वह शक्तियाँ भेज रहे हैं जो सभी छुट्टियों को इस तरह से व्यवस्थित कर देगी जो आपकी यात्रा सच में सुखद बन जाएगी। जब आप घर से बाहर या किसी यात्रा पर जाने से पहले ख़राब मूड में होते हैं और बुरा महसूस करते हैं, तो आप यूनिवर्स में कुछ बुरा होने की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो किसी न किसी दुर्घटना को उत्पन्न कर सकती है। हमारे विचार और हमारी मानसिक अवस्था पहले से ही हमारे साथ होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं को व्यवस्थित कर देती है। अगर आप रोज़ घर से निकलते समय जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में निकलते हैं, तो आपकी ये भावनाएं ऑफिस के लिए देरी होने के डर पर आधारित हैं। और जब आपको किसी चीज़ का डर होता है, तो आप अपनी राह में एक के बाद एक बुरी स्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं। आजकल ज़्यादातर लोग समझते हैं कि उनकी व्यस्त जीवन शैली के कारण उनके पास जरा सा भी समय नहीं है। जब वे ये बात दूसरों से कहते हैं, तो यूनिवर्स के पास यह संकेत भेजते हैं कि उनके पास भविष्य में भी कभी समय नहीं होगा, और यूनिवर्स उसके लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे वो और भी ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। अगर आप भी अपनी व्यस्त जीवन शैली से परेशान हो, तो आप उसे बदलने के लिए अपने आप से कहिए कि मैं अपनी जीवन शैली से बहुत खुश हूँ, मेरे पास पर्याप्त समय है, और ऐसा कहते हुए अच्छा महसूस करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्थिति बदलने लगेगी और आप अपने काम के साथ साथ खुद के लिए समय निकाल पाएंगे। आप किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सकारात्मकता से सोचें। आप सोचें कि उस काम में आपको केवल सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। उसके बाद उस काम को करने की और सकारात्मक परिणाम की अपने मन में कल्पना करें। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। पहले से ही सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डालें। ऐसा करने से आप जैसा भी जीवन चाहते हैं उसका निर्माण खुद ही कर लेंगे। पावरफुल प्रक्रियाएं। बहुत से लोगों को लगता है कि वह अपनी परिस्थितियों के कैद में हैं और अपनी मौजूदा परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। अपनी मौजूदा स्थिति आपके विचारों का ही परिणाम है। अगर आप अपनी मौजूदा स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी सोच और विचार बदलने होंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके बैंक अकाउंट में ज़्यादा पैसे नहीं हैं,
या आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो आप लगातार अपने अतीत के विचारों और कार्यों के परिणाम के साथ जी रहे हैं। जब आप अपने वर्तमान के हालात देखते हैं तो उसी से खुद को परिभाषित करते हैं और आप अपने आप को श्राप देते हैं कि भविष्य में भी हालात बेहतर नहीं होंगे। दोस्तों, उम्मीद आकर्षण की एक प्रबल शक्ति है। आप किसी चीज़ की उम्मीद करेंगे, वो आपकी तरफ आकर्षित होगी। जैसे बहुत से डॉक्टर कहते हैं कि इच्छा आपको आपकी मन की वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपकी तरफ खींच लाती है। इसीलिए आपको अपने जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ों, अच्छे लोगों और अच्छी परिस्थितियों की उम्मीद करनी चाहिए। दोस्तों, आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? अब मैं आपको कुछ ऐसी सशक्त प्रक्रियाएं बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और पूरी तरह बदल सकते हैं। कामयाब लोग इनका इस्तेमाल हमेशा से करते आ रहे हैं। पहला है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया। अपने जीवन को बदलने के लिए जो सबसे आसान प्रक्रिया है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ज़िंदगी में अच्छी चीज़ लाने का सबसे अचूक उपाय है। आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को ज़्यादा पाने के लिए ग्रेटिट्यूड का उपयोग करें। ग्रेटिट्यूड से आपकी सोच और ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव आता है। ग्रेटिट्यूड का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उन सभी चीज़ों की सूची बनाएं जो आपके पास हैं। उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान न दें जो आपके पास नहीं है और ना ही उनकी कमी महसूस करें। अब अपनी सूची में लिखी हुई सभी चीज़ों के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। जैसे इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट की सुविधा है। अगर आप अपने घर में आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं हैं। आपको उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करनी होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा और जल्दी ही वह सारी चीज़ भी आपको मिल जाएगी जो आज आपके पास नहीं है। द सीक्रेट बुक के सभी ऑथर अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से ही करते हैं। आप भी अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करें। ऐसा करने से आपका दिन अच्छा होगा। ऐसा करने से आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी और आपके अंदर सारा दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी जो अच्छे लोगों और अच्छी परिस्थितियों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक तस्वीर देखना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और दार्शनिक सदियों से सिखाते आ रहे हैं। आज के युग में कामयाब लोग किसी न किसी रूप में मानसिक रूप से देखने की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने आप को अपनी मनचाही चीज़ों के साथ मानसिक तस्वीरों में देखते हैं तो आपके भीतर वही भावनाएं उत्पन्न होती हैं जो असल में आपकी मनचाही चीज़ पाने के बाद उत्पन्न होती हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे सच में आपकी मनचाही चीज़ आपके पास मौजूद हो। आपका दिमाग इसमें फ़र्क नहीं कर सकता कि ये सब सच में हो रहा है या केवल तस्वीरों में, और वह आपकी मानसिक तस्वीर की सशक्त फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को भेजता है। आपकी मानसिक तस्वीर की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यूनिवर्स अपने आप को व्यवस्थित करता है और उसे सच कर देता है, यानी आपको आपकी मनचाही चीज़ जल्द ही मिल जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन बड़े आविष्कार करने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रयोग करते थे। तो विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको अपना ध्यान केवल किसी भी काम के अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना होगा। जैसे कि आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं जो कि आपकी आय के मुताबिक बहुत महंगी है, तो आपको ये नहीं सोचना कि वह गाड़ी आपके पास कैसे आएगी, ये आपके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। आपको बस अपनी आंखें बंद करके उस गाड़ी में बैठे हुए और उसे चलाते हुए देखना है। ऐसा करते हुए आपको खुशी की भावनाएं महसूस करनी है, क्योंकि विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया तब तक काम नहीं करती जब तक आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस ना हों। इस प्रक्रिया के दौरान आपको सुख, समृद्धि और खुशी की भावनाएं महसूस करनी है। तभी आपके अंदर आकर्षण की शक्ति पैदा होगी और आपकी मनचाही चीज़ जल्दी आपको मिल जाएगी। जब विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया खुशी की भावनाओं के साथ की जाए तो यूनिवर्स लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करती है कि आपकी मनचाही चीज़ जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। आकर्षण के लिए किसी भी सशक्त प्रक्रिया को करते समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं सोचना कि यह कैसे होगा, आपको अपनी मनचाही चीज़ कैसे मिलेगी। ये सोचना यूनिवर्स का काम है।
यूनिवर्स आपके और आपके सपने के बीच में सबसे छोटे, सबसे तेज और सबसे अधिक सामंजस्य वाले रास्ते को जानती है। धन का रहस्य। अब मैं आपको बताऊंगा कि आकर्षण के नियम का प्रयोग आप धन के लिए कैसे कर सकते हैं। रहस्य का ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। ये प्रक्रिया हर उस चीज़ पर लागू की जा सकती है जिसे हम पाना चाहते हैं, और उसमें धन भी शामिल है। धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपको अपना ध्यान दौलत पर केंद्रित करना होगा। अगर आपका ध्यान इस चीज़ पर है कि आप महंगी चीज़ नहीं खरीद सकते या आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो धन को अपने जीवन में आकर्षित करना नामुमकिन है। अगर आप अपना ध्यान कम पैसों पर केंद्रित करेंगे तो यूनिवर्स हमेशा आपके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाता रहेगा जिनमें आपके पास पैसे की कमी हो। धन को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। धन को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों को बदलना होगा। आपको अपने मन में ऐसे विचार रखने होंगे कि आपके पास इस समय पर्याप्त से ज़्यादा है। आपको महसूस करना होगा कि इस समय आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा धन है। आपको धन और प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करना होगा, और जब आप ऐसा करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। आप यह कल्पना करें कि जितना भी पैसा आप चाहते हैं वह सब आपके पास एक ही समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें। आप पैसे से वह सभी चीज़ें खरीदें जो आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं। वह सभी काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं, और महसूस करें कि यह कितना अद्भुत है। सैकड़ों लोगों ने सीक्रेट टीम को बताया है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके उन्होंने धन की बहुत बड़ी रकम हासिल की है। प्रचुरता को आकर्षित करें। अगर आज के समय में आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो ऐसा आपके विचारों के कारण है। आपके विचार धन को आपके पास आने से रोक रहे हैं। हर नकारात्मक विचार और भावना अच्छी चीज़ों को आपके पास आने से रोकती है, और उसमें पैसा भी शामिल है। आपको अपना जीवन जीने के लिए जितना भी धन चाहिए वह सब इस यूनिवर्स में इसी समय मौजूद है, लेकिन आप अपने विचारों से उस धन को अपने पास आने से रोक रहे हैं। आपको धन के अभाव के विचार सोचने की बजाय धन की प्रचुरता के बारे में सोचना होगा, और आपका सारा ध्यान प्रचुरता पर केंद्रित करना होगा। पैसे की ज़रूरत एक बहुत शक्तिशाली भावना है, इसीलिए अगर आप हर समय पैसे की ज़रूरत को महसूस करते हैं, आकर्षण के नियम के अनुसार पैसे की ज़रूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसको पाने का सबसे आसान तरीका इसी समय खुशी महसूस करना है। पैसे और मनचाही चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करने का यह सबसे तेज़ तरीका है। अपने जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए खुशी और आनंद की भावनाओं को महसूस करें। ऐसा करने से आप उन सभी चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे जो आपको खुशी और आनंद देता है। आकर्षण का नियम आपकी अंदरूनी विचारों पर भावनाओं को हमेशा साकार करता है। अगर आपने अभी तक अपने मन में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ नौकरी और वेतन के रूप में आपके पास आ सकता है, तो उसे फ़ौरन त्याग दें, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके पास धन के प्रवाह के दूसरे रास्ते नहीं खुलेंगे। कुछ लोग कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो हमेशा ये महसूस करते हैं कि वह इस कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्त होने की बजाय वह और कर्ज लेते रहते हैं। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा कर्ज के बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों, अब जब आप सब जान चुके हैं तो जब भी आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो ये जान पाएंगे कि उसके विचार धन के अभाव पर नहीं बल्कि प्रचुरता पर केंद्रित हैं, जिनकी वजह से वह धन के प्रवाह को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। पैसा पाने के लिए धन का दान करें। दोस्तों, धन का दान करना अपने जीवन में धन को लाने का सबसे अधिक शक्तिशाली तरीका है, क्योंकि ऐसा करते समय आप ये महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा धन है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हर साल करोड़ों डॉलर चैरिटी में देते हैं, और आकर्षण के नियम से ये यूनिवर्स उनको कई गुना ज़्यादा दौलत और दे देती है। अगर आप इस समय सोच रहे हैं कि मेरे पास दान देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो आपके विचार अभी भी धन की कमी पर केंद्रित हैं। दान देने का मतलब है अपना ध्यान पर्याप्त से ज़्यादा पर केंद्रित करना।
और जब आप ऐसा करते हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार यह यूनिवर्स आपको धन और प्रचुरता प्रदान करती है। संबंधों का रहस्य। संबंधों के बारे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप संबंध किससे बना रहे हैं, और इसमें सिर्फ आपका पार्टनर ही शामिल नहीं है। दूसरों को समझने से पहले आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे जब आप खुद के साथ रहना पसंद नहीं करते। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक सवाल पर विचार करने को कहता हूँ। क्या आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें? जब आप खुद के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप दूसरों से अपने लिए करवाना चाहते हैं, तो आपके संबंध कभी अच्छे नहीं बन सकते। अगर आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनमें लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लोग और उनका व्यवहार परिणाम है, इसका कारण आपके विचार हैं। जब आप खुद के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे तो ऐसे लोग अपने आप आपके अनुभव में आएंगे जो आपके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरों के खातिर त्याग करने से वह एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। त्याग करना आपकी अभाव की भावनाओं को दर्शाता है। त्याग में आप सोचते हैं कि सबके लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए मैं इसके बिना रह लूँगा। ऐसी भावनाओं से आप अच्छा महसूस नहीं करते और यह आपको द्वेष की ओर ले जाती है। आप दूसरों की इच्छाओं का आह्वान नहीं कर सकते क्योंकि आप उनकी तरह सोच नहीं सकते। सबसे पहले आपका काम खुद की इच्छाओं का आह्वान करना है। दूसरों को देने के बजाय आपको खुद को ही ज़्यादा देना होगा। आपको खुद को पूर्णता से भरना होगा, तब तक जब तक कि आप दूसरों को देने की स्थिति में ना आ जाएं। संबंधों में ये बहुत ज़रूरी है, दूसरों को देने से पहले आप खुद की खुशी पर ध्यान दें, क्योंकि आप अपनी खुशियों के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। संबंधों में अक्सर दूसरों के बारे में शिकायत करने की हमें आदत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ काम करने वाले लोग बड़े आलसी हैं, मेरी पत्नी मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है, मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। दूसरों के बारे में शिकायत करते हुए हमारा सारा ध्यान दूसरों की गलतियों पर केंद्रित होता है। जब तक हम दूसरों की गलतियां देखते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे, तब तक हमें ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो गलतियां करेंगे और हमें शिकायत करने का मौका देंगे। सही लोग भी हमारे साथ गलत व्यवहार ही करेंगे क्योंकि हमारा दिमाग गलतियों पर केंद्रित है। ज़्यादातर हम अपने जीवन साथी की गलतियों को देखते हैं और सबसे ज़्यादा शिकायत भी उसी से ही करते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से आपका संबंध कितना ही खराब क्यों ना हो, आपकी और उसके बीच चाहे कितनी भी बड़ी गड़बड़ क्यों ना हो गई हो, आप अपने संबंध को पूरी तरह सुधार सकते हैं। इसके लिए आप 30 दिन तक एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों के बारे में लिखें जो आपको उस व्यक्ति में पसंद हैं। उन सभी विशेषताओं के बारे में लिखें जिनके कारण आप उन्हें पसंद करते हैं। उस व्यक्ति की गलतियों पर से ध्यान हटाएं और उस कागज़ पर लिखी हुई उनकी विशेषताओं को रोज़ पढ़ें। अब आप उनकी गलतियों के बजाय केवल उनकी बातों पर ध्यान देंगे जो आपको पसंद है। ऐसा 30 दिन तक लगातार करें और आप देखेंगे कि आपका संबंध उस व्यक्ति के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और समस्याएं हवा में उड़ जाएंगी। दूसरों से प्रेम हासिल करने के लिए सबसे पहले आपका खुद से प्रेम करना ज़रूरी है। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते और अच्छा महसूस नहीं करते, तब तक दूसरों से प्रेम पाना असंभव है। अक्सर आप खुद दूसरों को आपको खुश करने का मौका देते हैं, लेकिन कई बार वह आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाते और आपको वे खुशी नहीं दे पाते। आपके माता पिता, आपके बच्चे और आपके जीवन साथी का आपके खुशियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह तो केवल आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। अपनी खुशियों के स्रोत आप खुद हैं। आपके जीवन की सारी इच्छाएं और खुशियां प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। प्रेम की भावना दुनिया की सबसे शक्तिशाली भावना है। अपने अंदर प्रेम की भावनाएं उत्पन्न करने की अपनी योग्यता असीम है। आप प्रेम करते समय पूरी सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। आपका काम केवल उन चीज़ों और लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है जिनसे आप प्रेम करते हैं। इसके अलावा आपका खुद से प्रेम करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन में अच्छे लोग आने लगेंगे और आपके जीवन में एक के बाद एक अच्छी चीज़ होने लगेंगी। सेहत का रहस्य। अभी तक मैंने आपको बताया कि किस तरह हमारे विचार और हमारी सोच का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है।
मैंने आपको बताया कि किस तरह रहस्य का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके अपनी सेहत को कैसे सुधार सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से जीवन के बाकी हिस्से हमारी सोच और हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी सेहत और हमारा शरीर भी हमारे विचारों का ही परिणाम है। मनुष्य के शरीर और सेहत की बात करने से पहले मैं आपको प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। प्लेसिबो इफ़ेक्ट एक नकली गोली होती है जिसको खाने से हमारे शरीर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लेसिबो दरअसल एक शक्कर की गोली होती है। इसके बारे में मरीज से झूठ बोला जाता है कि वह उसकी बीमारी की औषधि है और उसे वह खाने को दे दी जाती है। मरीज से यह कहा जाता है कि यह उसकी बीमारी की सबसे अच्छी औषधि है। बस यही बात मरीज के दिमाग में बैठ जाती है और वह प्लेसिबो की गोली खाने से ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक मरीज केवल ऐसा सोचने से कि यह उसकी बीमारी की सबसे अच्छी दवा है, उससे ठीक हो जाता है। इसका मतलब है किसी भी औषधि से ज़्यादा हमारे विचार हमारी सेहत और शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हमें दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है और दवा ना लेने से उसकी जान जा सकती है, तो निश्चित तौर पर उसको डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा लेनी चाहिए। डॉक्टर बेन जॉनसन एटलांटा में एक बहुत बड़े एनर्जी हीलिंग के विशेषज्ञ हैं। वह कहते हैं कि सभी बीमारियों का एक ही कारण है, वो है तनाव। वो कहते हैं कि अगर आप किसी कड़ी और सिस्टम पर ज़्यादा दबाव डालेंगे तो अधिक दबाव के कारण वह कड़ी टूट जाती है। सारा तनाव एक नकारात्मक विचार से शुरू होता है जिस पर काबू न होने की वजह से व्यक्ति के दिमाग में और भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं। सभी नकारात्मक विचार एक साथ होकर तनाव उत्पन्न करते हैं जिसके कारण व्यक्ति बीमार होता है। दोस्तों, तनाव तो परिणाम है, कारण आपके नकारात्मक विचार हैं। तनाव के कारण व्यक्ति बीमार होता है और इन सब की शुरुआत एक नकारात्मक विचार से होती है। अपने नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालकर सकारात्मक विचार सोचने से आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारा शारीरिक तंत्र हमें फीडबैक देने के लिए हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है। बीमारी के माध्यम से वह हमें बताता है कि हमारा दृष्टिकोण संतुलित नहीं है, हम खुद के लिए प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ नहीं हैं। अपने अंदर प्रेम और कृतज्ञता उत्पन्न करके आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और केवल बीमारी ही नहीं, आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नॉर्मल को एक खतरनाक बीमारी थी और डॉक्टरों ने उससे कहा था कि वह केवल कुछ महीनों का ही मेहमान है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर नॉर्मल ने अपना इलाज खुद करने का फैसला लिया। 3 महीने तक उसने मज़ेदार कॉमेडी फिल्में देखी और वह हंस हंस कर अपने जीवन का आनंद लेता रहा। उसने हंसते रहने और खुश रहने का फैसला किया। 3 महीने के अंदर वह पूरी तरह ठीक हो गया और डॉक्टर ने उसके ठीक होने को एक चमत्कार कहा। नॉर्मल के दिल खोलकर हंसने से उसकी सारी नकारात्मकता बाहर निकल गई। हंसी सभी बीमारियों का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हमें हमेशा पूर्णता के विचार सोचना चाहिए क्योंकि कोई भी बीमारी शरीर में नहीं रह सकती जिसमें पूर्णता के विचार हो। अधूरे विचार ही संपूर्ण मानव जाति के कष्ट के कारण है, जिसमें रोग, गरीबी और दुख शामिल है। इसी तरह बुढ़ापे की धारणाएं भी केवल हमारे विचारों से ही होती हैं। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हर सेकंड बनती हैं और ख़त्म होती हैं। कुछ महीनों में हमारा एक नया शरीर बन जाता है। बुढ़ापे की चिंता अपने दिमाग से निकाल दें क्योंकि आपका शरीर केवल कुछ ही महीनों पुराना है। अच्छी सेहत और स्वास्थ्य शरीर पर ध्यान केंद्रित करने से आप आदर्श सेहत, आदर्श शरीर और यौवन पा सकते हैं। आप अपने आप को हमेशा मानसिक तस्वीरों में स्वस्थ देखें और केवल पूर्णता के विचार सोचें। सभी नकारात्मक विचारों को अपने मन से आज ही निकाल दें। संसार का रहस्य। दोस्तों, यह दुनिया जिन चीज़ों को नहीं चाहती उनके बारे में लोग कहते हैं कि वह उन्हें हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं। आजकल हमारे समाज में ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ जुड़कर लोग मनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हैं और उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। आजकल लोग कैंसर जैसी बीमारियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ, नशीले पदार्थों के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ और हिंसा के खिलाफ संघर्ष करते हैं। ऐसा करके हम मनचाही चीज़ों की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और उन्हें अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने से हम संघर्ष को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं।
हम जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर लेते हैं। जब हम युद्ध और आतंकवाद जैसी चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो बहुत सारे लोगों की ऊर्जा एक साथ उन चीज़ों पर केंद्रित होती है, जिससे वह चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है। अनचाही चीज़ों के घटित होने के बाद उनका प्रतिरूप करने से हम उन्हें और भी ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा करके आप बहुत तेज़ गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं, जिससे घटनाएं और परिस्थितियों और भी बड़ी हो जाती हैं। यही सृष्टि का नियम है। मदर टेरेसा कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाती थी। वो कहती थी कि अगर शांति की रैली हो तो मुझे ज़रूर बुलाएं, क्योंकि वह आकर्षण के नियम को जानती थी। और आप तो जानते ही हैं कि उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके या उनके खिलाफ संघर्ष करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपने जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मक चीज़ आकर्षित करते हैं। अगर कोई विश्वव्यापी समस्या है तो भी आपके पास उसे बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति है। आप दुनिया के हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें। अगर गरीबों की समस्या है तो भोजन की प्रचुरता पर ध्यान दें। अगर युद्ध और आतंकवाद की समस्या है तो पूरे विश्व की शांति पर ध्यान दें। चाहे आपके आसपास या दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं महसूस करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग अखबारों में बुरी खबरें पढ़ते हैं और न्यूज़ चैनल पर नकारात्मक खबरें देखते हैं, क्योंकि आजकल अखबार और न्यूज़ चैनल यही सब दिखाते हैं। अखबार और न्यूज़ चैनल बड़ी खबरें इसलिए दिखाते हैं क्योंकि समाज के रूप में लोग यही पढ़ना और देखना चाहते हैं। बुरी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने से उन चीज़ों को ऊर्जा मिलती है और समाज में और भी बुरी घटनाएं होती हैं। और यह सब तभी बदल सकता है जब आप नकारात्मक खबरों से ध्यान हटाएंगे, उन्हें पढ़ना और देखना बंद करेंगे और उन चीज़ों पर ध्यान लगाएंगे जो समाज के लिए अच्छी हैं। ऊर्जा वही बहती है जहाँ ध्यान जाता है। जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करने से आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ें लाते हैं और साथ ही आप पूरी दुनिया में भी अच्छी चीज़ें लाते हैं। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोचें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं और पूरे विश्व में सुख शांति स्थापित कर सकते हैं। आपके लिए रहस्य दोस्तों, हर चीज़ पदार्थ से बनी है, चाहे वो आपका शरीर हो, समुद्र हो, पृथ्वी हो या आसमान के सितारे हों, और वह पदार्थ है। दुनिया की हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए इस बात को और अच्छे से समझते हैं। दुनिया की हर चीज़ ब्रह्मांड में है, इसीलिए सबसे पहले ब्रह्मांड है। उसके बाद हमारा ग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी पर हमारे जैसे इंसान हैं। इंसान के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु है और फिर परमाणु, और परमाणु में ऊर्जा है। इसका मतलब है दोस्तों कि ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। दुनिया में हर प्रकार की ऊर्जा की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। आप भी ऊर्जा से बने हैं, इसलिए आपकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे आप लगातार यूनिवर्स में भेजते हैं। आप इस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं यह आपके विचारों पर निर्भर करता है। आप जीवन में जो भी चीज़ चाहते हैं वह भी ऊर्जा से बनी है और उनकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उसे मानसिक तस्वीरों के रूप में देखते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, तो आप इस फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स में भेजते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। अब आप और आपकी मनचाही चीज़ एक ही फ्रीक्वेंसी पर है और आप उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर होंगे तो आपको उसे पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप सृष्टि के सबसे शक्तिशाली नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर उसकी कंपनी को बदल देते हैं, जिससे वह एक चुंबक की तरह अपनी आपकी ओर खींची चली आती है। आपके पास दुनिया की किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है, इसीलिए आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। ज़्यादातर लोग अपने भौतिक शरीर से ही खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि आप उससे भी बढ़कर हैं। आप एक ऊर्जा हैं। अगर आप अपने हाथ को किसी माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ऊर्जा की तरंगें नज़र आएंगी। अगर आप किसी वैज्ञानिक से जाकर पूछेंगे कि दुनिया किस चीज़ से बनी है, तो वह आपको बताएगा कि दुनिया ऊर्जा से बनी है। तो वह आपसे कहेगा कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा हमेशा से थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अब अगर आप किसी धर्मगुरु से जाकर पूछेंगे कि दुनिया कैसे बनी है,
तो वह आपको बताएगा कि दुनिया को ईश्वर ने बनाया है। वह आपको बताएगा कि ईश्वर को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ईश्वर हमेशा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो वैज्ञानिक और धर्मगुरु दोनों की बात का मतलब एक ही है, केवल शब्दावली अलग अलग है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आप केवल एक सीमित शरीर नहीं हैं, आप एक शक्तिशाली ऊर्जा हैं और ऊर्जा से ही बने हैं। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वह अक्सर अपने अतीत की घटनाओं को दोष देते हैं। वो कहते हैं कि वह एक गरीब परिवार में पैदा हो गए या उनके माता पिता उन्हें बहुत पीटते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके माता पिता शराब पीते थे, उनके परिवार में झगड़े होते थे, जब वे छोटे थे तो उनकी माँ ने तलाक दे दिया। ये किसी न किसी रूप में हर इंसान की कहानी है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके साथ पहले क्या हुआ, महत्वपूर्ण ये है कि अब क्या आप करने वाले हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप अपने अतीत की अनचाही घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में सोच सकते हैं, जहां पर आप अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब आप अपनी मनपसंद चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीज़ और परिस्थितियों अपने आप गायब हो जाती हैं। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब अनचाही चीज़ और परिस्थितियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, रहस्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अभी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप वहीं से अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं। आप अपने मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके अपने भीतर प्रेम और खुशी की भावनाएं महसूस कर सकते हैं। ये आपको एक ऐसा जीवन दे सकता है जिसकी इस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।